गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आईडी बहुत सिंपल आया था और अकॉर्डिंगली तुम लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। नाउ अब हमारे पास सिर्फ 140 घंटे बचे हैं और इस 140 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज करते हुए हम अपने अकाउंट्स के पेपर का टू द बेस्ट तैयारी करेंगे। कैसे करनी है, क्या करना है, उसकी अगर हम प्रॉपर प्लानिंग पहले कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा नंबर गेन करना। जिन लोगों ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है और वो अगर इसको भी फॉलो कर लेते हैं तो भी वो लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और जो लोग पूरे लाना चाहते हैं वो भी इस प्लानिंग को अगर फॉलो करते हैं देन दे कैन गेट सक्सेस इन देयर अकाउंट्स पेपर। सो यहाँ पर मैंने जो क्रिएट करा है दिस इज द मार्किंग स्कीम, और उसके अलावा कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा या किस पर बनता है और किसकी प्रिपरेशन हमें करनी है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ डिसाइड कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर पेपर्स और सबको एनालिसिस करने के बाद जो हमारा सीबीएसई का फॉर्मेट है उस सबको हम फॉलो कर रहे हैं, और उस सब चीजों को देखकर ये एनालिसिस हमने निकाला है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। सो अकॉर्डिंगली अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं और इससे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं अगर आप उनको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं देन यू कैन गेट द 100% मार्क्स। सो सबसे पहले हम लोग लेते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इज आवर फर्स्ट चैप्टर जिसका 9 मार्क्स का वेटेज है। इस 9 मार्क्स के वेटेज में से 6 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 3 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। अब 6 मार्क्स के एमसीक्यूज में हमें क्या प्रिपेयर करना है अगर इसकी बात करें तो हम पार्टनरशिप डीड पे बेस आपको एमसीक्यू मिल सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आपको 7.5, 2.5 जो हम लोग एवरेज पीरियड निकालते हैं उस एवरेज पीरियड के बेस पर एमसीक्यू मिल सकता है। देन असर्शन एंड रीजनिंग होगी जिसके अंदर चार्ज ऑफ प्रॉफिट और अगेंस्ट प्रॉफिट हम उसकी बात करेंगे कि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है या पीएनएल का पार्ट है, उस तरह से आपको असर्शन और रीजन देने होंगे। फिर आपका इंट्रोडक्टरी पार्टनरशिप क्या होती है, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, कौन से लॉ ने ये बोला है, मिनिमम मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स, इस तरह से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसके ऊपर एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। उसके बाद जो 3 मार्क का आपको क्वेश्चन मिलेगा वो 3 मार्क का क्वेश्चन विल बी रिलेटेड विद द टू थिंग्स, ईदर द पास्ट एडजस्टमेंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही रिलेटेड पास्ट एडजस्टमेंट भी होता है और उससे ही रिलेटेड पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही हम गारंटी का क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस हम लोग सोच रहे हैं कि आ सकता है। वन इज रिलेटेड विद द पास्ट एडजस्टमेंट एंड अनदर विद द गारंटी ऑफ और द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हियर अपना पहले 9 मार्क्स जो है हमारे तैयार हो जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये 9 मार्क्स बहुत इजीली हम गेन कर सकते हैं विद अ वेरी कॉशियसली स्टडी। ठीक है, 9 मार्क्स के बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 जिसका कंपलसरी क्वेश्चन फिर मिलेगा एंड गुडविल अगेन अ वेरी इजी टॉपिक, और ये प्रिपेयर करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे वाले हर चैप्टर में हमें इस गुडविल की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर हमने यहाँ ये सीख लिया तो आगे वाले चैप्टर्स का भी रिलेटेड पार्ट हम कर पाएंगे और यहाँ का भी 3 से 4 मार्क्स हम लोग गेन कर पाएंगे। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर आपका क्वेश्चन होगा जिसके अंदर सुपर प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट का मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो क्वेश्चन आया है वो विद पास्ट एडजस्टमेंट आया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जैसे हम निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन तो सीखनी ही है क्योंकि सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट आपको आगे रिवैल्यूएशन या आगे जब हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ में अगर आता है तो वहां पर भी इसका पार्ट आ सकता है। और उसके अलावा विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर गुडविल का डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये 4 मार्क्स बहुत इजीली आप गेन कर सकते हैं। गुडविल का कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो गुडविल ऑफ फर्स्ट चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 9 + 4 आपके 13 मार्क्स क्लियर। देन आते हैं हम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस आता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो इस समय पीएसआर में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, जिसमें 2-3 चीजें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट से अगर हम देखें तो इस रिजर्व के ऊपर बराबर जर्नल एंट्रीज आ रही हैं। तो रिजर्व जो है आप लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सुना होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सुना होगा एंड जनरल रिजर्व एंड अदर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा होगा। हमें उन सब की जर्नल एंट्रीज को ध्यान में रखना है। तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जर्नल एंट्री हमें यहाँ पर याद रखनी है।
उसके बाद आता है रिवर्स कैलकुलेशन फ्रॉम एंट्री ऑफ पीएसआर। आपको पीएसआर के अकॉर्डिंग एक जर्नल एंट्री दे रखी होगी कि ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी एंड द अमाउंट इज गिवन देयर। अब आपको उससे ये पता करना होगा कि इनका ओल्ड पीएसआर क्या था। अगर वो पीएसआर जो यहाँ पर बटा हुआ है वो चेंज इन पीएसआर की वजह से हुआ है, या तो उनको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, और उसके अंदर एडजस्टमेंट करके आप उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके आप क्या कैलकुलेट करेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देन जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल विद अ चेंज इन पीएसआर। जैसा हमने गुडविल ऊपर पढ़ा था, गुडविल कौन गेन करेगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर उस गुडविल की जर्नल एंट्रीज हम लोग यहाँ सीखते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के लिए और कोई वेटेज मैटर नहीं कर रहा है। Then we come to the next part. This is the admission of the partner. Admission of the partner का जो क्वेश्चन है, इसके 2 MCQs फिक्स होते हैं। 2 MCQs में भी हम लोगों ने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं। डिफरेंट केसेस ऑफ न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के जो केसेस पढ़े हैं, उसमें केस नंबर 3 और केस नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये 3 और 4 नंबर का जो 3 और 4 नंबर का जो केस है वो हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस पर आपको एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। ऑन द अदर हैंड उसकी थ्योरी ऑफ एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई एमसीक्यू मिल सकता है, उसके अलावा इसमें एमसीक्यू के लिए और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं, ये चैप्टर अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 6 मार्क्स का आपको फुल क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसकी आपके साथ चॉइस आएगी विद द रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट और इसको अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो दोनों में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, या तो वह एडमिशन या रिटायरमेंट या दोनों की चॉइस। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पर एडमिशन कर लेते हैं तो आप रिटायरमेंट में बेसिक करके जा सकते हैं, या वो कंप्लीट करते हैं तो इसको थोड़ा सा, पर मैं आई विल सजेस्ट कि आप एडमिशन पूरा करके जाएं। नाउ 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसके अंदर फुल क्वेश्चन ऑन एडमिशन होगा विद द कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें या तो अकाउंट आ सकता है और जर्नल एंट्री इज देयर। मैं लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस देखे हैं, पिछले 2-3 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उसमें दे आर आस्किंग फॉर द जर्नल एंट्रीज, क्योंकि ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री नहीं पूछेंगे तो वो यहाँ पूछेंगे, और यहाँ नहीं पूछा तो वो वहां पूछेंगे, पर जर्नल एंट्री यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द हिडन गुडविल। अगेन हमें इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट एंड हिडन गुडविल के दोनों के क्वेश्चंस, फुल क्वेश्चंस आपको तैयार करने। फिर आते हैं हम लोग द नेक्स्ट चैप्टर अगेन ऑफ 7 मार्क्स। ठीक है, 7 मार्क्स से वही रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन अगेन वही बात है, ये 7 मार्क आपके इस 6 मार्क के साथ कंबाइन भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में आपको चॉइस आती है, तो इधर यू हैव दिस क्वेश्चन और दैट क्वेश्चन, मतलब रिटायरमेंट और एडमिशन मिलाकर 15 नंबर मिलेगा, पर कैसे किसका 6 नंबर का मिलेगा वी कैन नॉट से। ओके, सो 1 मार्क का मल्टीपल क्वेश्चन और 6 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा ये चॉइस विद एडमिशन मिलने वाली है आपको। फिर आते हैं हम डेथ ऑफ द पार्टनर पर। डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर अगेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और लोन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका फुल क्वेश्चन रिटायरमेंट और एडमिशन पर आ गया है तो वो फुल क्वेश्चन वापस से उसी कैलकुलेशंस के लिए नहीं देगा, तो वो क्वेश्चन वो देगा दैट इज फॉर द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और लोन अकाउंट। एंड ऑन द इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आएगी, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिजायर्ड बाय द पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। आप लोगों को ये कैलकुलेट करना जरूर आना चाहिए कि पिछले साल का आपको टर्नओवर दे रखा है और इस साल का ये टाइम पीरियड दे रखा है कि वो 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई या 5 महीने बाद उसकी डेथ हो गई है, तो उस डेथ के टाइम पीरियड तक उसका कितना प्रॉफिट बनता है। तो ये सब चीजें की कैलकुलेशन आपको यहाँ पर सीखनी है। तो इस चैप्टर में आपको 3 चीजें ध्यान से करनी है, एक एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, दूसरा लोन अकाउंट और तीसरा प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल्स और जो भी वर्ड दे रखा। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका भी आपको 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। 1 मार्क का आपके पास एमसीक्यू आएगा जिसमें सेटलमेंट ऑफ लॉसेस दे रखा होगा कि आप लॉसेस को कैसे सेटल डाउन कर रहे हैं बिटवीन द पार्टनर्स, तो उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आपको वहां मिलता है। और 4 मार्क का आपको क्वेश्चन मिलेगा इधर एंट्रीज ऑन एक्सपेंसेस। पिछले 3 या 4 अटेम्प्ट में आप देखिएगा हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के अंदर ये आपको एक्सपेंसेस ऑफ एंट्रीज ऑन एक्सपेंसेस आपको मिल जाएगी, आउटसाइड लाइबिलिटी एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है,
यहाँ पर ये रियलाइजेशन में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट के ट्रीटमेंट को भी वहां पर पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। फुल क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। मैक्सिमम रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल तक आपको बनाने के लिए आ सकता है। यही चीज आपको एडमिशन और रिटायरमेंट के साथ भी हो रही है कि वो लोग पूरी बैलेंस शीट तक नहीं पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है, ईदर रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पर रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपसे पूछा जा सकता है। सो इस तरह से हमारी यहाँ पर पार्टनरशिप जो 40 मार्क्स की है वो खत्म होती है, जहां पर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो आपको कवर करना ही है, और अगर आप ढंग से इसको कवर करते हैं तो मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स के अंदर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। पर अब पॉइंट ये आता है कि हमने पढ़ तो लिया, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से लाएं, कौन से क्वेश्चन हमें करना चाहिए। बुक में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग अगर कोई सी बुक फॉलो कर रहे हैं तो उनमें से कौन से क्वेश्चंस करें नहीं करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है। तो नो नीड टू वरी, हमने यहाँ पर एक स्कैनर दे रखा है, उस स्कैनर के अंदर हम लोगों ने कुछ पेपर्स डाले और उन पेपर्स को हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस। जो टॉपिक्स हम लोग ने यहाँ कवर किए हैं उसी के हिसाब से हम लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करे हैं। अगर आप आज पार्टनरशिप कंप्लीट कर रहे हैं तो आज आप उस पार्टनरशिप का सारा पार्ट 4 सैम्पल पेपर से कंप्लीट कर लीजिए, और आपको जो अगर आंसर की चाहिएगी, आंसर की का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहां से चेक कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा जब ये सारी चीजें हो रही हैं। इनको पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस हो रहे हैं एंड यू आर चेकिंग योर आंसर एंड यू आर गेटिंग इट, इसका मतलब आपकी तैयारी बराबर है। नाउ ये हो गई हम लोगों की पार्टनरशिप। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कंपनी अकाउंट्स। अब कंपनी अकाउंट जो है वो बहुत आसान भी है, ऑन द अदर हैंड लिमिटेड चीजों के साथ मैक्सिमम रिटर्न, ठीक है। क्योंकि शेयर्स एंड डिबेंचर्स अगर आपका देखा जाए तो डिबेंचर्स जो है वो कंपैरेटिवली इजी है और 10 से 12 मार्क्स आपको दे जाता है। उसके अंदर फिक्स एंट्रीज है या फिक्स क्वेश्चन है कि यही आते हैं, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं आती है। सबसे पहले अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर 14 मार्क्स का 14 मार्क्स का आपको दे रहा है। 14 मार्क्स में से 4 तो आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। 4 के बाद 6 क्वेश्चन, 6 मार्क का जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्रोरेटा अलॉटमेंट का आपका क्वेश्चन है, या फॉरफीचर और री इशू की खाली एंट्रीज उन्होंने दी है। उन्होंने सिचुएशन जो री इशू की और फॉरफीचर का होता है कि इतना था, 10,000 शेयर फॉरफीट करे, उसमें से 6,000 री इशू करे हैं, 4,000 री इशू नहीं करे हैं, बैलेंस शीट में आप इसको कहाँ बताएंगे। इस तरह से आपको ये पूछा जा सकता है। इस चैप्टर के लिए बहुत ध्यान से आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉरफीचर का अमाउंट कहाँ लिखना है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कहाँ लिखना है, शेयर कैपिटल कहाँ लिखनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, उस फॉर्मेट को बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको याद करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि आपने फॉरफीचर री इशू किया है और उसको आप बैलेंस शीट में कैसे कहाँ दिखाएंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बैलेंस शीट एट दिस पॉइंट। ओके, उसके अलावा एक 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो प्रोरेटा अलॉटमेंट का आ जाएगा, और जिसमें फॉरफीचर री इशू दोनों आ सकता है, या फॉरफीचर और री इशू का खाली क्वेश्चन भी आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ आपको उतना ही कैलकुलेशन करना है विद बैलेंस शीट। फिर आते हैं हम लोग डिबेंचर्स पर। अगेन डिबेंचर्स 10 से 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स, और ये 10 से 12 मार्क्स जो हैं इट इज वेरी सिंपल टू गेन बिकॉज ओनली वन चैप्टर इज देयर, फिक्स एंट्रीज आर देयर, टोटल 5 तरह की एंट्रीज हैं, जिसमें भी अगर हम देखें तो डिस्काउंट पर आपने इशू किया या और फॉरफीचर जो प्रीमियम पर है, इस तरह की जो एंट्रीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां मिल रहा है। तो हमें फिक्स है कि यहाँ पर जो तरह के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको अदर आइटम्स ऑफ कैश एंड और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको कैलकुलेट करना है। अदर आइटम्स ऑफ कैश का मतलब यहाँ पर क्या है, कैश के अलावा किसी भी तरीके से आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडरराइटिंग कमीशन के अगेंस्ट शेयर डिबेंचर्स इशू करे हैं, या कमीशन के अगेंस्ट आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं, या कोलैटरल सिक्योरिटी पर आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं। इन सिचुएशन पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो मिल रहा है वो दैट आर द 6 केसेस ऑफ रिडम्पशन, कि इशू पार पर है, रिडम्पशन प्रीमियम पर है, इशू डिस्काउंट पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पर है, इशू प्रीमियम पर है, रिडम्पशन प्रीमियम पर है। सो इनमें से कोई सा भी केस
घूमकर विद द जर्नल एंट्री जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड आपका रिडम्पशन, ये सारी एंट्रीज वहां पर आ रही हैं और उस तरह से आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अगेन आई विल सजेस्ट यू कि पार्टनरशिप में अगर मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको ये कहूंगी कि जिन लोगों ने तैयारी अब लास्ट टाइम पर तैयारी चालू करी है और वो ये देख रहे हैं कि हमें तो सिर्फ इतना हो जाए कि हम पास हो जाएं, तो वो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का, सेकंड गुडविल एंड थर्ड डिबेंचर्स, ये 3 चैप्टर्स अच्छे से यहाँ तक करें और चौथा मैं और आगे जाके बताऊंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको क्या करना है, पर जिसका इसी पार्ट पर है वो इस चीज को कंप्लीट करें। डन। फिर आते हैं हम लोग द नेक्स्ट बुक दैट इज द थर्ड बुक। अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि जिन लोगों का लास्ट टाइम रिवीजन, लास्ट टाइम प्रिपरेशन चल रही है और वो ये चाहते हैं कि हम कम से कम 30-40 तक तो आराम से पहुंच जाएं, तो वो फर्स्ट उन चैप्टर्स के साथ ये वाला चैप्टर और कवर कर ले। यहाँ पर 7 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर जिसमें हेड एंड सब हेड्स जो हैं वो फिक्स आते ही आते हैं। ये आसान इसलिए है क्योंकि आपको इसकी बैलेंस शीट जो होती है वो आपको थर्ड जो कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है उसके अंदर वो बैलेंस शीट वैसे भी बनी हुई होती है। तो अगर आपने एक बार याद करा हुआ है तो हेड सब हेड्स को आप वहां जाकर भी चेक करके भी अगर लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से आप उन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, सिर्फ एक बार की तैयारी इसके लिए चाहिए और बहुत ज्यादा समय ये नहीं लेती है। तो इसलिए अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो अगेन यू विल गेट 7 मार्क्स। तो जिनको पास होना है उनके लिए 13 मार्क्स पार्टनरशिप के हो गए, 13 मार्क्स कंपनी के हो गए 26, 26 प्लस 7 यहाँ पर आप 34 पर 33-34 तक पहुंच गए। ठीक है, तो आपने जो पास होने की गणित लगाई है तो इन 4 चैप्टर को आप कवर करिए तो भी आप पास होने की गणित तक पहुंच सकते हैं। पर उसके बाद धीरे धीरे कुछ चैप्टर्स बहुत इजी हैं, तो उन सबको अगर हम ध्यान में करते जाएंगे तो अगेन ये नंबर और बढ़ते जाते हैं हमारे। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहला हेड्स एंड हेड्स दैट इज द बैलेंस शीट वाला पार्ट है, जो बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है और उसके से आपको 3 मार्क का या 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद 4 मार्क का कंपैरेटिव या कॉमन साइज या लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन आ रहा है कि लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, तो आपको वो बताना है, या कंपैरेटिव या कॉमन साइज जो है वो आपका बताया जा रहा है, तो उसके हिसाब से इससे आप नंबर गेन कर सकते हैं। फिर आते हैं रेशियो एनालिसिस, देयर आर नंबर ऑफ रेशियोज, पर रेशियोज में से भी कुछ रेशियोज जो हैं जैसे इंटरेस्ट कवरेज है, टर्नओवर रेशियोज है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है या आपका क्विक रेशियो है, ये बेसिक रेशियोज हैं जो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके ऊपर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपको 3 मार्क का इन रेशियो के ऊपर जो क्वेश्चन मिलने वाला है कि अगर आपका क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो 2:1 है, अब उस क्विक रेशियो के अंदर अगर कोई चेंजेस आता है कि कैश आ गया या कैश चला गया, उसकी वजह से इस रेशियो, ये रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सो अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं होता है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि अगर ऊपर प्लस हो रहा है और नीचे वैल्यू सेम है तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, नीचे वैल्यू अगर चेंज हो रही है और ऊपर वो है तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, तो ये चीजें देखकर आपको ये इंक्रीज डिक्रीज को कवर करना है। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन आता है एक क्वेश्चन आ रहा है जहां पर या तो एमसीक्यू या मिसिंग वैल्यू या डायरेक्ट कैलकुलेशन बाय फॉर्मूला, आपको वहां पर सारी चीजें दे रखी होगी कि करंट एसेट्स ये है, करंट लायबिलिटी ये है, तो आप बताइए आपका करंट रेशियो क्या है, तो वो एमसीक्यू में आपको 4 दे रखे हैं, उसमें से एक को क्लिक कर दीजिए। सो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क का रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिसके अंदर इनमें भी इंपॉर्टेंट या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या मिसिंग वैल्यू आ सकता है, तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिल सकता है। और ये रेशियोज में से भी कुछ जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, दैट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो ये तो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं ही हैं। उसके अलावा अगर आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो के ऊपर एमसीक्यू में मैक्सिमम मुझे जो लगता है वो एमसीक्यू में या इंक्रीज डिक्रीज में आपको वो रेशियो मिल जाएगा। सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा 7 मार्क का कैश फ्लो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो 2 एमसीक्यू आ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटी पर कि ये ऑपरेटिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा या आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा।
तो 2 ऑब्जेक्टिव आपको सीधा मिल रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि ये एक्टिविटी कहां पर या कौन से इसके अंदर जाएगी। दूसरा जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर 2 चॉइस आ रही है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब 2 चॉइस आ रही है तो 2 क्वेश्चन में से जो इजी होगा वही करेंगे, हर व्यक्ति वही करेगा, कोई बात नहीं। पर इसके अंदर कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं और जो हमें ध्यान रखनी है वो ये होती है कि एक तो आपका सबसे पहला वाला जो नेट प्रॉफिट होता है, जो 2 इयर्स के P&L अकाउंट के बैलेंसेस का चेंज जो हम लेते हैं, वो अगर आपने लिख दिया, लास्ट हमारी स्टेप होती है इसके अंदर कि जो भी A प्लस B प्लस C करके हमारा जो क्लोजिंग कैश आता है उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं आपका चेंजेस और उसके बाद अपना क्लोजिंग आता है। तो ओपनिंग के अंदर या जो वैल्यू आई है उसके अंदर ओपनिंग कैश ऐड करके हम क्लोजिंग लेके आ रहे हैं, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग अगर माइनस करोगे तो चेंज आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को उल्टा करके कम से कम वो वैल्यूज को लिख ही ले। उसके बाद आपको जितना समझ में आ रहा है कि कौन सी एक्टिविटी का कौन सा पार्ट है उसको वहां लिख दीजिए, तो भी इस क्वेश्चन में 6 मार्क्स के क्वेश्चन में से कम आपको 2 से 3 मार्क्स, अगर आपका आंसर सही नहीं हुआ तो भी मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप 2-3 तरह के एडजस्टमेंट हमें याद रखने हैं इसके अंदर, एक आपका आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा आता है मशीनरी अकाउंट का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। ये 2 या 3 अगर हम देखेंगे तो सिर्फ ये 2 से 3 तरह के एडजस्टमेंट्स आते हैं जिनके हमें अकाउंट बनाकर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है और इन वैल्यूज को भी एक फिक्स जगह पर हमें प्लेस करना है। तो बस आप वो चीजें ध्यान रख लें, उस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए एंड यू विल गेट सक्सेस इन दिस कैश फ्लो। मतलब ये 6 मार्क्स जो हैं या टोटल ये 7 मार्क्स जो हैं ये आपको आसानी से कहीं से भी मिल सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन प्लान दिस नंबर। जो लोग कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो 100% मार्क्स ले सकते हैं। जिन्होंने लास्ट टाइम प्रिपरेशन चालू करी है वो भी डरे नहीं, इन चीजों को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और अब आता है पॉइंट कि अब हम क्वेश्चंस कौन से करें। तो आई एम गिविंग यू दिस QR कोड, आप इसको स्कैन कर लीजिए या इसका फोटो ले लीजिए और इसको फोटो लेने के बाद आप इसके ऊपर चले जाइए जहां पर आपको कम से कम 4 पेपर्स मिल रहे हैं। इन 4 पेपर्स में से जिस चैप्टर का आप जो कर रहे हैं उस चैप्टर का वो क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप वापस से डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी आंसर की आपको मिलेगी, आप वहां पर अपना डेटा फिल करिए और यू कैन गेट द आंसर की। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट या किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो वहां पर आपको नंबर भी दिया गया है और उस नंबर पर जाकर आप अपना प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इवन आई विल से कि बहुत ध्यान से प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो अकाउंट्स में आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। जितने भी आपके अगर किसी भी पेपर का आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है या थोड़ा सा डल हुआ है तो अकाउंट्स आपको ये नंबर गेन करवा देगा। बस आपको सिर्फ क्या करना है, यू नीड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। आप इन स्टेप्स को फॉलो करें and I will assure you that you will get success. आपको और भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी हेल्प चाहिए तो देन यू कैन कंटैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। आई एम हियर ओनली टू हेल्प यू आउट फर्दर। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।